Hello, this is Fatser here. Welcome you all to Study from Home. Students, as you know that on Wednesday for class 7 you have an SS paper. So for this I want to explain how to write that internal assessment question paper of SS in your notebook. That question paper is given in heading questions, means question number 1 match the following question. Just I'm giving an example that question number 1 choose the correct, question number 2 fill in the blanks, question number 3 state whether true or false, like in sequence. दैट आपको आपकी बुक में फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज का पेपर यानी आपका क्या हुआ है, ख़त्म हुआ है, यानी आज का इंटरनल असेसमेंट जो क्वेश्चन पेपर आपने लिखा हुआ है उसके बाद 1 या 2 पेज छोड़ के नेक्स्ट पेज पे, नए पेज पे आपको क्या करना है, हेडिंग डालना है, सब्जेक्ट सोशल साइंस, राइट, और जो दिन आपका सोशल साइंस का पेपर है उसकी डेट वहाँ पे मेंशन करनी है। क्लियर वन। और आपको एसएस में क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप क्वेश्चन हेडिंग लिखो, दैट क्वेश्चन नंबर 1 चूज़ द करेक्ट, फिर उसके बाद सीक्वेंस में जो नंबर दिए गए हैं, ऑप्शंस आपको पूछे गए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो नंबर 1 के सामने जो आंसर आता है वो आंसर डायरेक्ट ABC करके उसका आंसर आपको लिखना है, चाहे जो भी सही आंसर है वो, राइट। और इसी तरीके से पूरा पेपर आपको ख़त्म करना है। So now without wasting much of our time, let's start with chapter number 1 on equality. यहाँ पे एक चीज़ मैं कहता चलूँ दैट कि ये चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वालिटी और चैप्टर नंबर 10 इक्वालिटी फॉर स्ट्रगल्स, उसमें जो पॉइंट यानी डिस्कस किए गए हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं। सो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 10 दोनों हमने कंबाइन ले लिया है और उसकी एक्सप्लेनेशन ही कंबाइन दे दी है। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, राइट, कि एक स्टोरी जो कांता की दी गई है जिसमें इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट, वो अपना वोट देने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो दैट के डिफरेंट पीपल, जो टीचर है, ट्रेडर है, स्टूडेंट है, डोमेस्टिक वर्कर है, वो एक ही साथ लाइन में खड़े हुए हैं, राइट। सो इक्वालिटी के बारे में आप 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आए हो कि इक्वालिटी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है, की फीचर है, कि जिसमें हर इंसान को, चाहे वो पुअर हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, चाहे मेल हो, फीमेल हो, चाहे कोई भी हो, सबको यानी एक ही तरीके का यानी एक इक्वल राइट्स मिले हैं अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, राइट। लेकिन फिर भी उस इक्वालिटी के लिए हासिल करने के लिए कुछ लोगों को अभी भी यानी स्ट्रगल करनी पड़ रही है, या फिर उनको वो इक्वालिटी नहीं मिल रही है जो वो डिज़र्व करते हैं। देन कुछ उसी तरीके से यहाँ पे कांता की स्टोरी दी है कि जो वोट कास्ट करने के लिए लाइन में खड़ी हुई है, जहाँ पे उनके जो यानी एम्प्लॉयर है, मीन्स के जिनके घर पे वो कांता काम कर रही है, वो वहाँ पे है, राइट। सो वहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए सारे के सारे, चाहे वो टीचर हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, पुअर हो या फिर वेल्दी पर्सन हो, सबको इक्वल राइट मिला गया है या फिर दिया गया है। सो वहाँ पे वो वही बात कर रहे हैं दैट कि वी हैव अ इक्वल राइट टू वोट, और हमें भी ये अधिकार मिला है दैट कि हम अपने यानी रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद वो अपना वोट कास्ट करके घर पे जाते हैं। अब उनको कहाँ पे जाना होता है, काम पे जाना होता है। जब वो घर पे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं दैट कि कांता की जो बेटी होती है वो क्या है, बीमार है। अब ये बीमारी की वजह क्या है, दैट कि वो जिस इलाके में रह रहे हैं वो कैसा इलाका है, स्लम एरियाज़ है, गंदा इलाका है, कि जहाँ पे जो यानी जो
रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी होती है वो इतनी केयर नहीं ले रहे हैं कि जितनी केयर वो ज़्यादातर जो अपर कास्ट के लोग रह रहे हैं वहाँ पे साफ सफाई के लिए लेते हैं। सो आम तौर पर जो कांता की बेटी है जो इस स्लम एरियाज़ में रहते हैं जिसकी वजह से क्या होती रहती है, बीमार होती रहती है। सो एक जगह पे सुबह में वो जहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए खड़े हुए थे तो उन्होंने देखा कि उनको सब सिटीजन्स के कंपेयर में क्या हो दिया गया है, एक इक्वल राइट दिया गया है। लेकिन फिर शाम ढलते ही कौन सी पोजीशन क्रिएट होती है, दैट कि कांता को अपनी बेटी को लेके कहाँ पे जाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और जिस हॉस्पिटल में उनको अपने नंबर के लिए काफ़ी टाइम तक क्या होना पड़ता है, खड़ा रहना पड़ता है। और वहीं पे देखने को मिलता है कि अगर उनके एम्प्लॉयर यानी वो जिनके घर पे काम कर रहे होते हैं उनके सर का अगर बेटा यानी बीमार पड़ता है या फिर उनको अगर हॉस्पिटल जाना होता है तो वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं जहाँ पे उनको लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। सो एक तरीके से यहाँ पे जो इक्वलिटी सिर्फ वोट कास्ट करने के लिए मिल रही है वो इक्वलिटी उनको हेल्थ ट्रीटमेंट अचीव करने में या फिर हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए नहीं मिल रही है। सो हियर हेडिंग इज़ गिवन इक्वल राइट टू वोट के जहाँ पे यानी कांता को सारे अमीर गरीब एजुकेटेड अनएजुकेटेड के साथ यानी इक्वल राइट दिया गया है वोट डालने के लिए, कि जो हमारी कंट्री का एक रूल है या फिर किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का ये रूल है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत कि जिस भी यानी पर्सन की एज 18 या फिर 18 से ज़्यादा होती है तो वो अपने आप के लिए अपने खुद का लीडर या फिर रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं और उनको वोट कास्ट कर सकते हैं। तो जहाँ पे वोट डालने की एक इक्वल राइट दिया गया है वहीं जो हॉस्पिटल फैसिलिटी जहाँ पे कोई गरीब का बेटा या फिर बेटी या फिर जहाँ पे कोई गरीब बीमार पड़ते हैं वहाँ पे जो इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए वहाँ पे मिल रही नहीं है। सो ये एक कौन सा पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं, दैट इक्वालिटी फॉर स्ट्रगल्स। सो यहाँ पे वही एक पिक्चर दिया गया है राइट, दैट के कांता अपनी बेटी को लेके कहाँ पे खड़ी हुई है, लाइन में खड़ी हुई है कि जब उसका टर्न आएगा तब उसको जाना है राइट। सो और हाँ एक तरीके से वो जिस जगह पे काम कर रही है वहाँ पे वो छुट्टी भी नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती, कि अगर वो छुट्टी लेगी तो उसको उस दिन की क्या नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी या फिर उस दिन का वेजेस नहीं मिलेगा राइट। और वहीं पे कुछ ऐसे भी पर्सन्स हैं हमारी कम्युनिटी में कि जैसे कांता के मैडम और सर जैसे, कि जिनका अगर बेटा या फिर बेटी बीमार होती है तो वो कभी भी यानी छुट्टी ले सकते हैं और अगर वो छुट्टी लेंगे तो ना ही उनकी सैलरी या फिर वेजेस कटेगी, लेकिन साथ साथ में हो सकता है कि अगर वो किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं देन उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दी जाती है। तो इस तरीके से हमारी कंट्री में यानी क्या देखा जाता है, जो इक्वलिटी के लिए जो स्ट्रगल्स है वो देखा जाता है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि इक्वालिटी किसे कहते हैं, दैट कि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वोट कास्ट करने के लिए ही सबको इक्वल माना जाए, लेकिन यहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि कंट्री में जो भी रहने वाले लोग हैं चाहे वो पुअर है या फिर वेल्दी है, एजुकेटेड है या फिर अनएजुकेटेड है, सबको इक्वल यानी राइट्स या फिर ज़िंदगी जीने के इक्वल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये एक तरीके से इक्वालिटी है। सो अभी भी जिन जिन को नहीं मिल रही है देन वी कैन से इट इज़ अ स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी नाउ। और ये देखा हमने यानी पर्सन्स के यानी पुअर गरीब होने की पुअर और वेल्दियर होने की वजह से एक अनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। वहाँ पे अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी
तो यहाँ पे बात हो रही है कास्ट की। चाहे यानी यहाँ पे तो हमने देखा अमीर गरीब का भेदभाव, लेकिन कहीं पे जैसे कि यहाँ पे कुछ एडवर्टाइजमेंट दिए गए हैं कि जिसमें एक पर्सन या फिर लड़की हो या फिर लड़का अपने लिए यानी मैरिज के लिए किसी लड़की और लड़के के लिए क्या दे रहा है, एडवर्टाइजमेंट दे रहा है। देन वहाँ पे वो क्या कर रहा है, क्लियरली मेंशन कर रहा है दैट कि उसको क्वालिफाइड चाहिए या फिर ब्राह्मण ही चाहिए या फिर जो पर्टिकुलर कास्ट है उसी कास्ट की गर्ल उसे चाहिए। तो यहाँ पे कास्ट के रिगार्डिंग भी क्या देखने को मिल रही है, यानी एक ही रिलीजन के अंदर जाति के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से भी अनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। कि जैसे कि आमतौर पर किसी रिलीजन में इंटर कास्ट के हिसाब से भी एक दूसरे को क्या माना जाता है, बड़ा या फिर छोटा माना जाता है, या फिर हम हमारी सब्जेक्ट की लैंग्वेज में कहें तो उनको वो इक्वलिटी नहीं मिल रही या फिर अनइक्वल माना जाता है। सो वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ अ कास्ट सिस्टम। जहाँ पे आप अगर रूरल इंडिया में रह रहे हो या फिर गांव में ज़्यादातर रह रहे हो तो वहाँ पे आप अपने कास्ट से ही क्या कहे जाते हो, जाने जाते हो। ये एग्जैक्टली वही सिस्टम है जो 6th स्टैंडर्ड में आप लोगों को पढ़ाई थी, राइट, वर्ना सिस्टम, के जहाँ पे ब्राह्मण्स को यानी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है दैट के रिलीजियस जो भी टीचिंग्स है, वेदास के जो भी टीचिंग्स है वो लोगों को सिखाने की और उनको लीड करने की एक तरीके से यानी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ब्राह्मण को मिली है, राइट। उसके बाद आते हैं क्षत्रिय, जिनको यानी अपने आप को और पूरी कम्युनिटी की रक्षा करने की क्या दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। उसके बाद आते हैं वैश्य के जो यानी बिजनेस एंड जो भी ट्रेडिंग मर्केंटाइन है वो सारा का सारा उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। फिर उसके बाद आते हैं शूद्रज, यानी वैसा माना जाता है दैट कि इनकी जो बॉर्न हुई है वो सिर्फ और सिर्फ उनके सर्वेंट के लिए ही हुई है। सो इस तरीके से यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन चीज़ों की क्या नहीं कर रहा है, अलाउड नहीं दे रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारे के सारे पर्सन, चाहे वो ब्राह्मण का यानी सारे के सारे पर्सन, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कास्ट के हो, सबको इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ डिग्निटी मिलनी चाहिए। सो यहाँ पे एक हमने देखी अमीर गरीब, दूसरा देखा हमने कास्ट। अब यहाँ पे बात आती है दलित। दलित जनरली वर्ड हम ये सीख के ही आए हैं और ये पैराग्राफ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी है, राइट, कि दलित मीन्स अनटचेबल्स दैट वी हैव लर्न इन 5th and 6th स्टैंडर्ड। यहाँ पे दलित मीन्स ब्रोकन एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर्ड, यानी यहाँ पे दलित को ब्रोकन कहा गया है, इस वजह से कहा गया है दैट कि दलित की हालत क्या होती है, यानी ब्रोकन पर्सन अगर कोई होता है तो ना उसको होश व हवास रहता है। कुछ उसी तरीके से दलित वर्ड यहाँ पे मेंशन किया है दैट एक ऐसी कम्युनिटी कि जो पूरी तरीके से टूट गई है, मीन्स के जिनको लिटरली इक्वल राइट्स नहीं दिए गए हैं या फिर जिनको अनइक्वल माना जाता है। सो कुछ उसी तरीके से एक पर्सन जिनका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, के जो एक फेमस दलित राइटर है कि जिन्होंने अपनी बुक जुथान लिखी है। सो दिस 2 लाइन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू, राइट, जिसमें उन्होंने अपने यानी बचपन की, जब वो 4th स्टैंडर्ड में थे तब उन्होंने बताया है दैट कि जब मैं स्कूल जाता तो क्या होता दैट कि मुझे स्कूल में जाने के बाद या तो जो स्टूडेंट्स स्कूल क्लास में पहले एंटर हो गए होते हैं कि जिनके चलने के बाद यानी जो मैट है यानी जो एक तरीके से जिस पे हम हमारे यानी शूज़ है या फिर पैर है वो क्या करते हैं
साफ करते हैं, राइट, वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता था, बैठना पड़ता था या फिर हमें वहाँ पे बिताते थे जस्ट बिकॉज कि हम एक सर्टेन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और कई मर्तबा क्या होता दैट कि मुझे क्लास में सबसे पीछे बिठाया जाता था, यानी हमें किसी और स्टूडेंट्स के साथ बिठाया जाता नहीं था, या फिर जैसी इम्पोर्टेंस दूसरे स्टूडेंट्स को मिलती थी ऐसी इम्पोर्टेंस मुझे मिलती नहीं थी। और कई मर्तबा तो ऐसा होता दैट के सर्टेन ग्रुप ऑफ कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स होते वो उनको बिना वजह ही क्या कर देते थे, पीट देते थे। लेकिन हद तो तब हो गई कि एक मर्तबा या फिर मोस्ट ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनका जो यानी स्कूल का जो ग्राउंड होता, प्ले ग्राउंड होता, उसको क्या करने के लिए बोला जाता, साफ़ सफाई करने के लिए बोला जाता। लेकिन फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे के हाथ इतने मासूम और इतने नाजुक होते हैं दैट कि उनके लिए ये बड़ा प्लेग्राउंड साफ़ करना ऑलमोस्ट उनके बस की बात नहीं थी। लेकिन फिर एक मर्तबा ऐसा होता है दैट कि ये उनकी आदत बन जाती है, वो साफ़ करते रहते हैं। लेकिन जो हेड मास्टर है वो भी क्या करते रहते हैं, उनको सिर्फ देखा करते हैं और देखते हैं इस वजह से दैट कि क्या उन्होंने प्लेग्राउंड साफ़ किया है कि नहीं। और जब वो प्लेग्राउंड साफ़ कर रहे होते हैं तो उनको पानी पीने की भी इजाज़त नहीं मिलती। जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग, सोचो कि अगर आप ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह पे होते तो आपकी हालत क्या होती, राइट। सो ये भी एक तरीके से क्या है कि एक इनजस्टिस है और अनइक्वल ट्रीटमेंट है, राइट। ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जो वो बचपन में पढ़ रहे थे तब उनके साथ हुई थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ दैट के ओम प्रकाश के जो फादर है वो वहाँ से पास हो रहे थे और तभी उसी दौरान ओम प्रकाश अपनी यानी आदत के मुताबिक प्लेग्राउंड को क्या कर रहे थे, साफ कर रहे थे। तो फिर उनके जो फादर होते हैं वो गुस्से में आग बबूला होके टीचर्स के पास आते हैं और उनको कॉन्फ्रेंट करते यानी उनको बोलते हैं दैट कि आप एजुकेशन यानी जहाँ पे शिक्षा का एक मंदिर है, जहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं टीचिंग्स के लिए, स्टडी के लिए, वहाँ पे आप इस तरीके के क्या कर रहे हो, अनइक्वली मैथड से स्टूडेंट्स को ट्रीट कर रहे हो। ये बहुत ही क्या बात है, ख़राब बात है। सो वो लास्ट में ये कह के निकल जाते हैं दैट आई एम लिविंग नाउ बट रिमेंबर दिस मच मास्टर ही विल स्टडी राइट हेयर in this school and not just him but there will be more coming after him। यानी ये बच्चा के जो यहाँ पे पढ़ रहा है एक दिन मास्टर बनेगा, यानी वो अपनी फील्ड का बहुत ही अच्छा इंसान बनेगा और वो ये जो अनइक्वलिटी है उसके सामने आप अपनी आवाज़ को उठाएगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ओम प्रकाश वाल्मीकि, लेकिन उनके जैसे दूसरे भी काफ़ी है जो अपनी आवाज़ उठाने के लिए आएंगे। सो यहाँ पे एक सर्टेन दलित कास्ट की यानी हमने बात की कि जहाँ पे उनको क्या किया जाता है, अनइक्वल ट्रीटमेंट दी जाती है और यहाँ पे उनको अपनी इक्वलिटी को हासिल करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल्स करनी पड़ रही है या फिर पड़ी थी। और आज के वीडियो के लिए लास्ट पॉइंट हम देखेंगे दैट कि जहाँ पे एक इनइक्वलिटी देखने को मिल रही है वो एक रिलीजन के बेस पे हमें देखने को मिल रही है। दैट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के जो एक अपार्टमेंट यानी एक सिटी में रह रहे हैं, जिनको अपार्टमेंट की ज़रूरत थी रहने के लिए, तो वो उनके पास पैसे भी थे और रेंट भरने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन वो प्रॉपर्टी डीलर को क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। प्रॉपर्टी डीलर मीन्स के जिनके पास प्रॉपर्टी के एड्रेसेस होते हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं और वो जिनको ज़रूरत होती है उनको वहाँ पे दिखाने के लिए ले जाते हैं, राइट।
सो इसी तरीके से प्रॉपर्टी डीलर उनको 2-3 अपार्टमेंट दिलाते हैं, जहाँ पे एक अपार्टमेंट में जो लैंड लेडी है यानी जो अपार्टमेंट की जो मालिक है वो एग्री तो हो जाती है, लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है दैट कि ये अंसारी है मीन्स मुस्लिम्स है, तो वो क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, ये कहकर दैट कि ये तो अगर मैं उनको अपार्टमेंट दूंगी तो ये यहाँ पे क्या पकाएंगे, मीट और ऐसा कुछ पकाएंगे। तो प्रॉपर्टी डीलर एंड अंसारी ये बात से क्या हो जाते हैं, सरप्राइज होते हैं। सरप्राइज इस वजह से नहीं कि उनको मीट पकाने से या फिर नॉन वेजिटेरियंस कहा है, लेकिन इस वजह से सरप्राइज थे कि जब वो अपार्टमेंट देख रहे थे या फिर अपार्टमेंट में एंटर हो रहे थे तो रास्ते में ही उन्होंने किसकी स्मेल सुनी थी, जो फिश पक रही थी उसकी स्मेल सुनी थी। और कुछ उसी तरीके से दूसरे अपार्टमेंट में भी जाते हैं, वहाँ पे भी उनके साथ रिलीजियस बेसिस के ऊपर क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, मीन्स भेदभाव किया जाता है, उनके साथ एक तरीके से अनइक्वल ट्रीटमेंट की जाती है और उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। फिर जो प्रॉपर्टी डीलर है वो उनको क्या करता है, एक तरीके से एडवाइस देता है दैट कि आप अपना नेम चेंज कर लो। आप अगर आपका नेम मिस्टर और मिसेस कपूर कर लोगे या फिर कुमार कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, रहने के लिए जगह मिल जाएगी। लेकिन ये चीज़ को बियर करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्या करना, लेकिन ये सारी चीज़ें मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के लिए क्या होती है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से हट के होती है और उनकी जो डिग्निटी होती है वो हर्ट होती है। इस यानी अपना नेम चेंज करने से वो मना कर देते हैं और इसी तरीके से अपार्टमेंट ढूंढते ढूंढते उनको पूरा मंथ निकल जाता है और लास्टली उनको एक जगह पे अपार्टमेंट मिल जाता है। नाउ रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, यानी अब आपको समझ में आ गया होगा दैट कि क्यों कास्ट, रिलीजन जो हम फॉलो कर रहे हैं या फिर कौन से बैकग्राउंड से हम फॉलो कर रहे हैं, चाहे हम मेल हो या फिर फीमेल हो, क्यों ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी जगह पे अनइक्वली तरीके से ट्रीट होती है। चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी जो जिसके बारे में हमने देखा दैट कि उनको कितनी बुरी तरीके से अनइक्वली से उनको क्या किया गया, ट्रीट किया गया, जस्ट बिकॉज उनके कास्ट और उनके रिलीजन के हिसाब से। और जब किसी पर्सन को उनके कास्ट या फिर रिलीजन या फिर किसी भी पर्सन को उनकी पोजीशन के हिसाब से अनइक्वली ट्रीट किया जाता है देन डेफिनेटली उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो क्या होती है, हर्ट होती है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट रिवीजन वी विल टॉक अबाउट इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, right? So till then revise this video as much as you can do, right? Thank you and have a nice day.